नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, आदाब। आप रहें आबाद, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और आनंदित रहें। आज हम चर्चा करेंगे हार्ट संबंधी जो हमारे रोग हो जाते हैं, तकलीफ होती है, तो उसके बारे में चर्चा करेंगे। हार्ट जो है लंग्स के बिल्कुल नीचे हमारा, जैसे ये हमारा लंग्स है, इसके बिल्कुल नीचे हार्ट है। और हार्ट शरीर का वो ऑर्गन है जो 24 घंटे हमारे शरीर की रक्षा करता है और हमें जिंदा रखता है। और सबसे बड़ा काम ये है कि हमारी बॉडी का एक पंपिंग जो सिस्टम है कि प्रत्येक ऑर्गन के पास सर्कुलेशन पहुँचे, ब्लड का, ऑक्सीजन का, एनर्जी का, तो उसको पंप करने का जो पूरा कामकाज है वो हार्ट के पास है। तो पूरी बॉडी के अंदर पंपिंग जो हो रही है और जो 24 घंटे हमारा जीवन चल रहा है वो हार्ट के माध्यम से चल रहा है। बॉडी के सब ऑर्गेन्स कीमती है, ऐसा नहीं कि कोई हार्ट अकेला कीमती है, सब ऑर्गेन्स कीमती है, अमूल्य है। कीमती कहना मतलब कि कोई उसकी कीमत नहीं है, अमूल्य है। और हार्ट का जो वर्क है, जो काम करने का जो है, वो 24 घंटे चलना और इतनी परफेक्टनेस से चलना कि हमारा जो हार्ट है वो 1 मिनट के अंदर तकरीबन 5 लीटर खून जो है वो पंप करता है। 1 मिनट में, मतलब हम 60 गिनते हैं तो बॉडी के अंदर 5 लीटर खून जो है वो पंप हो जाता है। इतना काम 24 घंटे चल रहा है, क्योंकि बॉडी के सभी ऑर्गेन्स, सभी नस नाड़ी, बारीक से बारीक जो तंतु, तंत्रिका, तंत्र जो हमारे बॉडी के अंदर लंग्स, जो ऊतक, जो तंत्रिकाएं, जो सिस्टम काम कर रहे हैं, सबके पास, सबका काम, सबके जो भी बॉडी में काम हो रहा है, तो ब्लड हमारा मेन ईंधन है। और वो ऐसा ईंधन है जो जहां काम हो रहा है वहीं खर्च होता है, तो और वहां पहुंचाने के पीछे पूरा काम हार्ट का है। तो शरीर का मेन ऑर्गन है, सबको पता ही है कि हार्ट फेल हो जाए तो आदमी की कुछ सेकंडों में, कुछ 1 मिनट से पहले ही मौत हो जाती है। और इसको लंबे समय तक हम कैसे जिंदा रख सकें, स्वस्थ रख सकें, चालू रख सकें, इसके लिए मेन तो उपाय करना पता तो सबको है, क्योंकि आजकल सब लोग नेट पे देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं, सुन लेते हैं, जान लेते हैं, बहुत सारी चीज़ें हमें मालूम है। लेकिन हमारा बताने का सिर्फ मिशन ये होता है कि हमारे जीवन का एक अनुभव है और अनुभवी जीवन से कुछ आपको अलग मिल सकता है, वो मेन चीज़ है। तो इसके लिए आप सबसे पहले जो हमारे हार्ट की एनर्जी का टाइम होता है वो 7 बजे से लेके 9 बजे का होता है। 7 और 9 के बीच में हमारा हार्ट जो है वो वर्क करता है। वर्क का मतलब उसे उस समय एनर्जी चाहिए। 3 से 5 जैसे हमारा लंग्स काम करता है, उस समय उसको एनर्जी चाहिए। और 3 से 5 प्रकृति के अंदर जो वातावरण होता है वो हमारे हार्ट के लिए औषधि होता है। और 7 से 9 के बीच में जो वातावरण होता है वो हमारे हार्ट के लिए औषधि होता है। तो 7 से 9 के बीच में हमारा हार्ट अपने लिए जो, क्योंकि कोई भी चीज़ है, मान लो मैं काम करता हूँ तो मेरे को चलने के लिए भी तो भोजन चाहिए, खुराक चाहिए। मैं खाऊंगा, खुराक, भोजन लूँगा, पानी लूँगा, अच्छा पौष्टिक आहार लूँगा, तो ही मैं आगे काम कर पाऊँगा। मेरे हाथ पाँव तभी काम करेंगे ना। तो हार्ट के हाथ पाँव काम करें, उसके लिए एनर्जी का जो टाइम है उसका 7 बजे से लेके 9 बजे का है। और 7 और 9 के बीच में अब आप सोचते होगे कि क्या किया जाए।
करना कुछ नहीं है, आपको करने के लिए 3 से 5 का समय है। जब आप 3 से 5 उठ करके 1 घंटा योग करते हैं तो उसी योग के माध्यम से वहीं से हमारी शुरुआत होती है, क्योंकि जब हम 3 बजे उठते हैं तो उठने से हमारा जीवन शुरू हो गया, हार्ट का काम तो शुरू हो गया। लेकिन जैसे ही हम हार्ट के काम के लिए हमने जो हेल्प करनी है, हार्ट की उस 7 से 9 की ऊर्जा को अगर हमने फिट करना है कि उसे पूरी ताकत मिले और पूरा वो ताकतवर रहे, उसके लिए आपको 3 से 5 का समय संभालना पड़ेगा। 3 से 5 जैसे ही आप उठोगे, उठने के बाद आपको क्या करना है कि 1 घंटा आपको योग करना है। जैसे ही आप योग करोगे तो ब्रह्मांडीय जो ऑक्सीजन है, ब्रह्मांडीय जो औषधीय कण है, जो 3 से 5 प्रकृति के अंदर बिल्कुल शुद्ध, स्वस्थ, पूरी ऊर्जा से भरे हुए जो कण हैं, वो जैसे ही हमारे नाक के द्वारा लंग्स के अंदर पहुंचते हैं तो लंग्स क्या करता है, उनको अपने कोशों के अंदर भरता है। उसके बाद क्या होता है कि जो हम रात को भोजन खा के सोए थे, उसका जो ब्लड बना था, जो खून बनता है, वो खून जो है वो फिर वापस लंग्स के पास आता है। जैसे लंग्स के पास आता है तो लंग्स उसके अंदर जो ब्रह्मांडीय औषधीय ऑक्सीजन है वो जो है हार्ट को पंप करके हार्ट को देता है। खून हमारा बड़ा पेट के अंदर, पेट से आता है लंग्स के पास, लंग्स से आता है हार्ट के पास। लेकिन लंग्स से जो खून गुजर के हार्ट के पास आता है, लंग्स से जो हमारा खून फेफड़े से जो गुजर करके जो खून हमारा हार्ट के पास आता है, उस हार्ट के उस खून के अंदर जो औषधीय कण होते हैं, उन्हीं औषधीय कणों में से 7 से 9 के बीच में जब हमारा हार्ट रात के बने ताजे खून को पंपिंग करता है, जो वो बॉडी के अंदर पहुंचता है, उसी से हमारे जीवन के अंदर एक नई ताजगी और नया जीवन का आगाज होता है। और जो लोग 3 से 5 उठे, योग किया, तो ब्रह्मांडीय औषधीय कण हमारे पास आए और हमने उनको ग्रहण किया, और वो जब लंग्स के माध्यम से हार्ट के पास गए तो हार्ट 7 से 9 के बीच में कुछ कणों को अपने लिए ग्रहण करता है। जैसे हम खेत में पानी खुला छोड़ देते हैं तो पौधे की जो जड़ें होती है, जब पानी आता है तो उन जड़ों को पहले तो जड़ें पानी को ग्रहण करती है। पानी को ग्रहण करने के बाद पानी के अंदर और भूमि के अंदर जो औषधीय कण होते हैं उनको वो ग्रहण करता है। ऐसे ही हमारा जो हार्ट है वो 7 से 9 के बीच में जो ब्लड जो है वो जब लंग से होके हार्ट के पास पंपिंग होके गुजरता है तो उस समय जितना ताकत वाला खून, अब ताकत वाला खून कौन सा हुआ कि जिसके अंदर ब्रह्मांडीय औषधीय कण है। जैसे मान लो एक तो ऑक्सीजन हम डॉक्टर के पास भर्ती होते हैं, वो सिलेंडर से लेते हैं, वो सिर्फ खाली फोकी ऑक्सीजन होती है। जैसे मान लो पानी होता है, पानी को अगर फिल्टर करके उसमें से जो सारे तत्व निकाल दिए जाते हैं तो वो बिल्कुल खाली रह जाता है। ऐसे ही जो हल्का ब्लड होता है उसके अंदर क्या होता है कि जो हमारे ब्रह्मांडीय औषधीय कण है वो कम होते हैं, क्योंकि जो हमारे ब्रह्मांड है, जो हमारा कॉस्मिक है, उसके अंदर ही हमारा जीवन है। जैसे मछली सागर में होती है तो सागर के अंदर जो जल है उसके अंदर उसे अनंत औषधीय कण मिलते रहते हैं, और वही मछली जब एक साधारण तालाब में होती है तो उसके पास उतने ही उसे औषधीय कण मिलते हैं।
वही मछली जब बिल्कुल थोड़े से पानी में, मान लो आप घर में कुछ बनाया है छोटा सा, तो उसके अंदर डालोगे तो उसको उतने औषधीय कण मिलेंगे। ऐसे ही हमारा जो पूरा ब्रह्मांड है, जब हम उसके औषधीय कणों को ग्रहण करते हैं तो उसमें हमारे पास बहुत सी अनंत औषधीय शक्तियां, अनंत औषधीय तत्व जो है प्रकृति से अपने आप ही हमें मिल जाते हैं। इसलिए हमें 3 से 5 के बीच में जो समय है उसको मेन अगर आप संभालते हो, उसका सदुपयोग करते हो, तो आपका लंग्स और हार्ट, ये 2 मेन, मैंने बताया ऑर्गन सभी मेन है लेकिन 2 मैं अभी बात कर रहे हैं, इसलिए 2 ये मुख्य ऑर्गन है जिनका डायरेक्ट हमारा ब्रह्मांड के साथ अटैचमेंट है। क्योंकि जैसे हम सुबह उठेंगे तो पंपिंग होकर के जो औषधीय कण है जैसे ही लंग्स के पास आएंगे तो लंग्स जो है उनको हार्ट के पास पंपिंग करेगा, और 7 से 9 के बीच में हमारा लंग जो है हमारे ही ब्लड में से औषधीय तत्वों को लेकर के अपने लिए अपने आप को ताकतवर बनाता है। और ये आपका रूटीन टूटना नहीं चाहिए। जैसे ही आपका रूटीन रोज बना रहेगा, आप रोज सुबह 3 से 5 उठते हैं, योग करते हैं, साधना करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, मंत्रोच्चारण करते हैं या मुद्रा चिकित्सा जो भी आपको आता है आप करते हैं, तो उसी से ही ये सारी ताकत हमें मिलती है और इसी से ही हमारा हार्ट ताकतवर होता है। और जितना हार्ट ताकतवर होगा, जितना हमारा ब्लड ताकतवर होगा, उतना ही हमारा हार्ट ताकतवर होगा। और आप अगर आर्टिफिशियल दवाइयां लेकर के तत्वों को पूरा करते हो तो आपका जीवन ज़्यादा देर नहीं चल सकता, क्योंकि उस खून में उतनी ताकत नहीं होगी जितनी बॉडी को चाहिए। हमारी बॉडी को उठने, बैठने, सोने, खाने, पीने, इन सब को करने के लिए भी हमारे को ताकत चाहिए। एक कदम उठाना है तो भी ताकत चाहिए, हमें बैठना है तो भी इतनी सी ताकत को लेने के लिए भी आपको रोज सुबह रोजाना 15 से 30 मिनट योगा साधना एक्सरसाइज करना जरूरी है। तो ये बातें रही योग की। अगर आपके हार्ट में कोई छोटी मोटी मान लो ब्लॉकेज आ जाती है या छोटा मोटा सिस्टम जाम हो जाता है, तो उसके लिए आपको होम रेमेडीज बहुत सी हैं, लेकिन जो हम प्रयोग में लाते हैं तो उसमें क्या है कि अर्जुन की एक तो छाल और एक अड़सी के बीज, अड़सी के बीज सरसों के बीज जैसे होते हैं, मस्टर्ड के बीज होते हैं ना, उसी जैसे होते हैं, बारीक बारीक होते हैं। तो 1 चम्मच अड़सी के बीज लीजिए और 1 चम्मच ही अर्जुन के छाल के छिलके का पाउडर लीजिए। दोनों को आप मिक्स करके आपस में मिला करके आप किसी भी समय, आप खाली पेट भी ले सकते हैं, भोजन के बाद भी ले सकते हैं। तो ये आप दोनों जो है औषधियां, अर्जुन की छाल का पाउडर और अड़सी के बीज, ये दोनों 24 घंटे में एक बार आप लीजिए और इसको सप्ताह भर लेते रहिए। उसके बाद चाहे थोड़ा बीच में गैप डाल दीजिए, 30 दिन का, 60 दिन का या 90 दिन का, उसके बाद भी आप ले सकते हैं। तो इससे वो जो आपके शरीर के अंदर, हार्ट के अंदर, किन्हीं नसों के अंदर वैसे जल्दी से हार्ट में कोई ऐसी ब्लॉकेज आती नहीं है। ये आजकल हार्ट के ऑपरेशन का एक फंडा भी बन गया है, क्योंकि आपको पता है जो एलोपैथी है वो अपनी औषधियों को करने के लिए ऐसा ये चल रहा है। हार्ट बहुत बड़ा बॉडी का ताकतवर ऑर्गेन है जो कि किसी भी कीमत पर बहुत लंबे समय तक जाम होने वाला या बिगड़ने वाला नहीं है। फिर भी अगर किसी कारण अगर आपके जीवन का, आपके आचरण का, आपके जो दिनचर्या है उसमें बहुत ज़्यादा अपसेटिंग है और वो भी बड़े लंबे समय से है, तो ये बिगड़ सकता है। तो उसके लिए आपको जो पहले मैंने उपाय बताया वो कीजिए,
बिल्कुल फ्री और आसान है, आपने ही करना है, आपके पास ही सारा उपाय है। दूसरा जो है, ये जो होम रेमेडीज आपको बताई है, घरेलू उपाय, तो इसको भी आप प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद तीसरा जो मेन है कि जो हमने न्यूरो 108 हीलिंग सिस्टम को खोज किया है, इसमें आपको साल में सिर्फ एक बार 5 दिन के लिए हमारे पास आना है। उस 5 दिन में हम हार्ट को और हार्ट का मित्र ऑर्गेन जो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन जो हमारी छोटी आंत है, छोटी आंत और हमारा हार्ट दोनों आपस में मित्र ऑर्गेन है। तो दोनों को जब हम चिकित्सा दे देते हैं, हीलिंग कर देते हैं, इलाज देते हैं, तो 1 साल के लिए आपके शरीर में किसी प्रकार की ब्लॉकेज आने की संभावना जो है वो बिल्कुल खत्म हो जाती है। तो उसके लिए भी आप आ सकते हैं। 5 दिन का इलाज का कोर्स होता है और वर्ष में सिर्फ आपको एक बार ही करवाना होता है। तो वो करवा करके भी आप अपने हार्ट की नसों को जो जाम है, जो ब्लॉक है, उनको ठीक करवा सकते हैं। तो उसके लिए जो हम न्यूरो 108 हीलिंग सिस्टम के अंदर जो थ्योरी नेचुरोपैथी है जो अप्लाई करते हैं, उसमें बिल्कुल साधारण इलाज होता है। कोई उसमें कोई सर्जरी नहीं होती, कोई उसमें कोई टीका नहीं लगाया जाता, कोई उसमें औषधि नहीं दी जाती। नेचुरोपैथी के द्वारा उसमें जो हमारी थ्योरी है उसके मुताबिक इलाज दे करके हार्ट को और हार्ट के मित्र ऑर्गेन्स स्मॉल इंटेस्टाइन को हम इलाज दे करके ठीक कर देते हैं। वो 5 दिन का कोर्स है, उसको भी आप कर सकते हैं। तो इस प्रकार हार्ट के लिए आपको मैंने योग में भी बता दिया है, घरेलू उपाय भी बता दिया है, और जिस पद्धति न्यूरो 108 हीलिंग सिस्टम की हमने खोज की है, जिसका कि एलोपैथी की तरह ही परिणाम है, उसके इलाज के बारे में भी आपको बता दिया है। अब लाभ आपको लेना है, किस प्रकार आप लाभ लेते हैं, किस प्रकार आप अपने जीवन को स्वस्थ रखना चाहते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। और हमारे शिविर में आकर के आप लाभ ले सकते हैं। धन्यवाद।